कार्रवाई नहीं हो रही है। कहीं बारिश तो कहीं गर्मी से लोग परेशान। मध्य प्रदेश में दो तरह का मौसम बना हुआ है, कहीं बारिश हो रही है तो कहीं लोग गर्मी से परेशान हैं। कुछ जिलों में लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं तो कुछ जगह आंधी बारिश ने मार्च महीने में दस्तक दे दी है। छिंदवाड़ा, सिवनी और सीधी से तेज हवा के साथ बारिश की खबर मिली है। सिवनी और सीधी जिले में ओले भी गिरे हैं। ओलावृष्टि से गेहूं और अरहर की फसल को नुकसान पहुंचा है। प्रभावित किसानों ने मुआवजे की मांग की है। आज भी कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। दूसरी ओर टीकमगढ़, दमोह, गुना, सतना और मंडला में तीखी धूप रही। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर में औसत से अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया। नकुल नाथ ने पार्टी छोड़ने वाले विधायक को बिकाऊ और गद्दार कहा। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से कांग्रेस विधायक कमलेश शाह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कमलेश शाह भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कमलनाथ के पुत्र एवं सांसद नकुल नाथ ने कमलेश शाह का नाम लिए बिना उन्हें गद्दार कहा है। नकुल नाथ ने कहा कि आदिवासी लोग भोले भाले और सरल स्वभाव के होते हैं, एक दूसरे से दुश्मनी नहीं रखते, गद्दार और बिकाऊ नहीं होते। नकुल नाथ ने जनसभा में कहा कि आपके चुने हुए विधायक गद्दार और बिकाऊ भी निकले। नकुल नाथ ने भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है, प्रत्येक वर्ग में असुरक्षा का डर बना हुआ है। टीकमगढ़ में 48 लाख रुपए जब्त। टीकमगढ़ जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक कार से 48 लाख रुपए जब्त किए हैं। आयकर विभाग को जानकारी दे दी गई है। आपको बता दें कि मिश्रा तिराहे से 48 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। कार में सवार व्यक्ति रुपए के बारे में जानकारी नहीं दे पाया, इसलिए रुपए जब्त कर आयकर विभाग को सूचना दी गई। चुनाव आचार संहिता के चलते जगह जगह जांच की जा रही है। 1 लाख से अधिक रुपए ले जाने पर पाबंदी लगी हुई है। कक्षा 9वीं और 10वीं के बेस्ट 5 समाप्त। एमपी बोर्ड ने कक्षा 9वीं और 10वीं से बेस्ट 5 समाप्त कर दिया है। इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। बेस्ट ऑफ 5 योजना परीक्षा परिणाम में सुधार के लिए 2017-18 में लागू की गई थी। इस योजना के तहत विद्यार्थी 6 विषय में से किसी 5 विषय में पास हो जाते थे तो उन्हें पास घोषित कर दिया जाता था। सबसे कम नंबर वाले विषय के अंक को शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन अब बेस्ट ऑफ 5 योजना को समाप्त कर दिया गया है। अब सभी विषयों में पास होना अनिवार्य कर दिया गया है। नई व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 से लागू होगी। मध्य प्रदेश की राजनीति में कचरा और डस्टबिन की एंट्री। मध्य प्रदेश में दल बदलुओं को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। कोई इन्हें कचरा कह रहा है तो कोई डस्टबिन। कांग्रेस प्रवक्ता ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को कूड़ा कचरा कहा है। के मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस छोड़कर जाने वाले कचरा हैं। ऐसे नेताओं के लिए भाजपा डस्टबिन बन गई है। अब कैबिनेट मंत्री एवं सीनियर भाजपा नेता प्रहलाद पटेल के बयान पर राजनीति गरमा गई है। प्रहलाद पटेल का कहना है कि जो भाजपा में आ रहे हैं गीला और सूखा कचरा हैं, जबकि कांग्रेस में 2 पड़े हैं, मेडिकल वेस्ट हैं। भाजपा विधायक गोपाल भार्गव का कहना है कि कांग्रेस के नेता पके हुए बेर की तरह भाजपा में टपक रहे हैं। इंदौर में 8 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर जब्त। इंदौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर जब्त की है। जब्त की गई ब्राउन शुगर राजस्थान से हावड़ा भेजी जा रही थी। इंदौर पुलिस ने ससुर और दामाद को गिरफ्तार किया है। आरोपी ससुर का नाम परसराम मेघवाल और दामाद का नाम धर्मेंद्र बताया जा रहा है। दोनों बस में ब्राउन शुगर लेकर जा रहे थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जावरा से इंदौर आ रही बस को रुकवाया। तलाशी में आरोपियों के पास से बैग मिला जिसमें ब्राउन शुगर रखी हुई थी। इंदौर के पुलिस इतिहास में ब्राउन शुगर की अब तक की सबसे बड़ी खेप है। 10वीं और 12वीं के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में हो रही देरी। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं के साथ ही 9वीं और 11वीं का भी मूल्यांकन हो रहा है। 9वीं और 11वीं की वजह से बोर्ड की कापियों के मूल्यांकन में देरी हो रही है। फिलहाल 10वीं और 12वीं की 90% उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य हो चुका है। 10% कापियों की जांच होनी है। अधिकारियों का कहना है कि मूल्यांकन के बाद रिजल्ट तैयार करने में 10 से 12 दिन का समय लगता है। ऐसे में इस साल
10वीं और 12वीं के रिजल्ट 20 अप्रैल के बाद जारी किए जा सकते हैं। 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे एक ही दिन जारी किए जाएंगे। भाजपा की घोषणा पत्र समिति में मध्य प्रदेश के 2 नेता शामिल। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र समिति का गठन किया है। घोषणा पत्र समिति में 27 नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं। भाजपा की घोषणा पत्र समिति में मध्य प्रदेश के 2 सीनियर नेता शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भाजपा चुनाव घोषणा पत्र समिति का सदस्य बनाया गया है। समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह हैं। संयोजक निर्मला सीतारमण को बनाया गया है। सह संयोजक की जिम्मेदारी पीयूष गोयल को दी गई है। कांग्रेस से गठबंधन के बाद सपा ने घोषित किया प्रत्याशी। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया है। खजुराहो लोकसभा की सीट समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी गई है। सपा ने खजुराहो लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। डॉक्टर मनोज यादव को खजुराहो से प्रत्याशी बनाया गया है। खजुराहो से भाजपा के वीडी शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। वीडी शर्मा वर्तमान में खजुराहो से सांसद भी हैं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। खजुराहो की सीट सपा को दे दी है। 1 अप्रैल से महंगाई का लगेगा झटका। 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होने जा रही है। नए साल से कई बदलाव किए गए हैं। इस बीच महंगाई का एक और झटका लग सकता है। मध्य प्रदेश के 10 नेशनल और स्टेट हाईवे पर निजी वाहन में सफर करना महंगा हो जाएगा, क्योंकि इन मार्गों पर टोल टैक्स में 7% से अधिक की बढ़ोतरी की गई है। टोल टैक्स राशि में वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है। अब कार पर 3 से 4 रुपये तक का टैक्स बढ़ जाएगा। हालांकि राहत की बात यह है कि 90 से अधिक मार्गों पर टोल टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। इन मार्गों से गुजरने वालों के लिए राहत दी गई।